धन और मन दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनकी जड़ें हमारी सोच, भावनाओं और समाज की संरचना में गहराई तक फैली हुई हैं। अक्सर जब हम धन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान मात्र भौतिक वस्तुओं, पैसों और संपत्ति की ओर चला जाता है। वहीं मन का उल्लेख आते ही कल्पनाओं, भावनाओं और आत्मिक सुख की ओर हमारा झुकाव बढ़ जाता है। लेकिन क्या धन और मन वास्तव में एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों के बीच एक ऐसा अदृश्य संबंध है जो हमारी समृद्धि, संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता को नई दिशा देता है? आइए इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिल को टटोलें। हर किसी के जीवन में कभी न कभी वह क्षण आता है जब हमें अपने जीवन के लक्ष्यों, इच्छाओं और साधनों के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में खालीपन सा महसूस होता है। कभी कभी हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आर्थिक असुरक्षा हमारे मन को विचलित करती रहती है। तो सवाल उठता है, क्या धन से सच्चा सुख खरीदा जा सकता है, या फिर मन की संतुष्टि ही असली दौलत है? धन का महत्व नकारा नहीं जा सकता। ये हमारी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। पैसे के बिना जीवन चलाना कठिन है, लेकिन यही पैसा जब हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है तो मन बेचैन होने लगता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में खपा देते हैं, लेकिन अंत में पाते हैं कि उन्होंने अपनी खुशियों, रिश्तों और आत्मिक संतुष्टि की अनदेखी कर दी। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हुए भी वे प्रसन्नचित्त रहते हैं, प्रेम और संतोष से भरे होते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि धन बड़ा है या मन, बल्कि सवाल यह है कि हम अपने दिल को धन से कैसे जोड़ सकते हैं। इसका उत्तर छुपा है हमारे दृष्टिकोण और सोच में। अगर हम धन को केवल साधन माने, न कि लक्ष्य, तो हमारी सोच में बदलाव आ सकता है। जब हम पैसे को अपने सपनों, मूल्यों और खुशियों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब धन और मन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो धन और सुख के बीच एक जटिल संबंध है। शोध बताते हैं कि एक निश्चित सीमा तक धन हमारे जीवन में सुविधा और सुरक्षा लाता है, जिससे तनाव कम होता है और खुशियां बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही यह सीमा पार होती है और धन का संचय हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, तो उसका सकारात्मक असर कम होने लगता है। असली सुख तब आता है जब हम अपने मूल्यों और दिल की सुनते हैं, जब हमारा धन हमारे लक्ष्यों के अनुरूप काम करता है। अब सवाल है, अपने दिल को धन के साथ कैसे संरेखित करें? सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, आप किसके लिए धन अर्जित करना चाहते हैं? सिर्फ भौतिक सुख के लिए, या फिर अपने परिवार की खुशियों, समाज में योगदान देने, या अपनी रचनात्मकता को उड़ान देने के लिए? जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होगा तो पैसे का महत्व भी सही संदर्भ में आ जाएगा। दूसरा कदम है कृतज्ञता और संतोष का अभ्यास करना। अक्सर हम जो पास में है उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभार जताते हैं तो मन शांत रहता है। यही संतुलित मन हमें विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा, अधिक की भूख से बचें। समाज में अक्सर यह धारणा है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशियां, लेकिन असलियत में अधिकता की यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जब हम अपने भीतर संतुलन, आत्मस्वीकृति और संतोष को जगह देते हैं तो धन हमारे लिए साधन बन जाता है, न कि बोझ। चौथा, अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाना। जब हम दान, सेवा या परोपकार के माध्यम से अपने संसाधनों को साझा करते हैं तो न केवल दूसरों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न होता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि दूसरों के लिए कुछ करना हमें अधिक सुख और आत्मसंतोष देता है। पांचवां, अपने खर्च और निवेश पर सजग रहना। मन और धन के बीच सामंजस्य तभी बनता है जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं। बेवजह की खरीदारी, दिखावे के लिए खर्च या बिना योजना के निवेश, ये सभी हमारे मन को तनाव और असंतोष से भर सकते हैं। इसलिए अपने खर्च को अपने मूल्यों और जरूरतों के अनुसार दिशा दें। छठा, समय और ऊर्जा का संतुलन। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी रुचियों के लिए समय निकालना।
जब आप अपने समय को संतुलित तरीके से बांटते हैं तो जीवन में सच्चा संतोष आता है। 7वां, आत्मविकास में निवेश करें। धन केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक और बौद्धिक विकास के लिए भी है। किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, यात्रा करना या कोई नई कला सीखना, ये सभी हमारे मन को समृद्ध बनाते हैं। आखिरकार धन और मन के बीच की बहस का निष्कर्ष यही है कि दोनों में विरोध नहीं, बल्कि गहरा संबंध है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं और धन को अपने लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बनाते हैं, तो जीवन में खुशियां, संतोष और समृद्धि अपने आप आ जाती है। अपने दिल और धन के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। याद रखें, असली दौलत वही है जिसमें न केवल हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, बल्कि हमारा मन भी संतुष्ट और प्रसन्न रहे। जब दिल खुश हो, तभी कमाया गया धन भी जीवन में रंग भरता है। इसलिए आज से ही अपने दिल को धन के साथ संरेखित करें। अपने सपनों, जरूरतों और मूल्यों के अनुसार आर्थिक योजनाएं बनाएं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हुए सच्चे अर्थों में समृद्ध बने। यही है धन और मन का असली संगम, जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है।